टुडेज टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में। जो ये टॉपिक है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का, ये BA BSc थर्ड ईयर का कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक है। साथ ही साथ बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक इंजीनियरिंग में सेकेंड सेम का, और डिप्लोमा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइन सर्विंग के सेकेंड सेम का एक टॉपिक है। आज यहाँ पे हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, कि हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनमें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, प्रिंटर किसे कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, करेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप के करेक्टर प्रिंटर। सबसे पहले कुछ पुराना डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइस आपकी एक स्पेशल टाइप की हार्डवेयर डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो पर्टिकुलर हमने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र की है उसे हार्ड या सॉफ्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने के लिए एज अ आउटपुट हम हार्ड कॉपी आपको सिंपली आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र की थी, अब हमें जो भी रिजल्ट यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ है, वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हम जिस भी डिवाइस का यूज करेंगे वो डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। और हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो हार्ड फॉर्मेट में या सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाती हैं। आउटपुट डिवाइस की हेल्प से जो यूजर होता है वो हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। और आउटपुट डिवाइस के उसमें हम यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ऐसे कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज हम एज अ आउटपुट डिवाइस करते हैं। आउटपुट डिवाइस का हमने यहाँ पे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखा था, जहाँ पे इनकी जितनी भी डिफरेंट टाइप की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज करते हैं, उन्हें कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज अरेंज किया गया था। जहाँ पे स्पेशली यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई गई थी। फर्स्ट थी हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और सेकेंड था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास दो तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, जिनकी हेल्प से हम सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज यहाँ पे हमें देखना है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और कैसे ये आउटपुट को हार्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस है, ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। और जो भी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी पे आउटपुट, हमारा जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होता है, वही क्या होता है, हमें हमारी स्क्रीन पे सॉफ्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। सॉफ्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले होने वाले आउटपुट को हम अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है, उन्हें हम डिफरेंट टाइप के एडिटिंग प्रोग्राम्स की हेल्प से एडिटिंग भी उस पर पॉसिबल होती है, इसमें एडिटिंग हम कर सकते हैं। इसके साथ जो भी आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में जो भी हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, मतलब वो कुछ टाइम के लिए ही शो होता है। अगर हमने उसमें कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दिया तो तुरंत आपका जो आउटपुट आपको करंट टाइम पे डिस्प्ले हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा। हमारे जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में जो भी हमें सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले होता है वो नॉन टचेबल होता है, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हमने पढ़े थे, जिसमें आप जो सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज हो रहे थे, पहला था हमारा मॉनिटर, दूसरा था प्रोजेक्टर, सेकेंड था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। की शॉर्ट फॉर्मेट के अलावा अगर हमें हार्ड फॉर्मेट में परमानेंट अपने पास अगर कोई आउटपुट रखना है तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिस आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहे हैं, वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसकी हेल्प से हम किसी भी पेपर पे प्रिंटेड फॉर्मेट में आउटपुट ले सकते हैं। ये जो हमारे आउटपुट होते हैं वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इन्हें हम किसी भी पेपर पे, लाइक आपके न्यूज़पेपर हो गए, फिजिकल कॉपी होती है एक तरह से, ये जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो गया, ये सभी क्या है, आपके एक हार्ड कॉपी आउटपुट है जो किसी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से लिए गए हैं। ये साथ ही साथ आपके जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, परमानेंट नेचर का होता है, कि आपने जो भी आउटपुट एक बार प्रिंट करवा लिया है तो वो आपके पास काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। आपके जो हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं वो रीडेबल होते हैं, उनको आप टचेबल भी होते हैं, उन्हें आप टच भी कर सकते हो, लेकिन आप उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम एक पेपर पे प्रिंट करते हैं, कि जो भी हमें स्क्रीन पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है उन्हें हम पेपर पे हार्ड फॉर्मेट में ले लेते हैं। फिर अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हार्ड फॉर्मेट में हम ईजिली मॉडिफाई उसे नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आपके डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे हमारा है सबसे पॉपुलर आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं प्रिंटर, और दूसरा होता है प्लॉटर। तो आज यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंटर आखिर ये क्या होते हैं और कैसे ये प्रिंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पेशली जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है उनकी स्पेशली यहाँ पे दो सब कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट प्रिंटर, सेकेंड है प्लॉटर। प्रिंटर है, उनकी भी यहाँ पे कई सारी
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट में प्रिंटर अवेलेबल होते हैं, तो उनके मैकेनिज्म के बेस पे यहाँ पे प्रिंटर्स की भी सब कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले प्रिंटर की 2 सब कैटेगरी बनाई गई है। पहली आपकी होती है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की वापस से सब कैटेगरी डिवाइड की गई है, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में हमारे पास आते हैं चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यहाँ पे आप क्या होते हैं लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा प्रिंटर कैसा वर्क करता है, उसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है। आगे चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका है प्रिंटर, कि प्रिंटर आखिर क्या होते हैं। प्रिंटर एक बहुत ही पॉपुलर हार्ड फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी आउटपुट को प्रिंटेड फॉर्मेट में पा सकते हैं। कि सिंपली किसी भी आउटपुट को प्रिंट फॉर्मेट में लेने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जा रहा है वो कहलाता है आपका प्रिंटर। इनकी हेल्प से हम किसी भी पेज पे कोई भी आपके पास जो भी इमेज होती है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी कोई भी डेटा है, डॉक्यूमेंट है, उसे हम प्रिंट फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो स्पेशली प्रिंटर का यूज, आपके जो प्रिंटर होते हैं वो कोई भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कि आपके पास कोई भी इमेज है, कोई भी नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप उनको हार्ड फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करेंगे वो कहलाएगा आपका प्रिंटर। इट इज़ अ पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस। ये क्या होते हैं आपके पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की हेल्प से हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं उसे हम इजीली टच कर सकते हैं। ये क्या होती हैं आपके जो प्रिंटर जो होते हैं वो एक फिजिकल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक फिजिकल वर्जन है। कि आपने जो भी यहाँ पे सॉफ्ट फॉर्मेट में जो भी आपने कंटेंट देखा है उनको आप प्रिंटर की हेल्प से ईजिली आप हार्ड फॉर्मेट में किसी भी पेपर पे प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो। प्रिंटर की हेल्प से हम स्पेशली ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग ही की जाती है, लेकिन साथ ही साथ आज के टाइम पे कुछ ऐसे प्रिंटर भी आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। प्रिंटर हमारे पास कई तरह के प्रिंटर होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। स्पेशली हमारे पास जो भी प्रिंटर है उनकी 2 सब कैटेगरी बनाई गई हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की वापस से यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका करेक्टर प्रिंटर, सेकेंड है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर आपके 2 तरह के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसी तरह से जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जो स्पेशली आपके जो भी कंटेंट होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो उसे करेक्टर बाय करेक्टर या कि फिर लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करने के लिए यूज होते हैं। अगर हमें कोई भी कंटेंट को लाइन बाय लाइन या करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करना है तो उसके लिए जिस प्रिंटर का यूज किया जाता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी हैवी होते हैं, साथ ही साथ ये काफ़ी अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब भी कोई भी कंटेंट हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कमांड देंगे तो अगर वो पर्टिकुलर प्रिंटिंग आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की हेल्प से की जा रही है तो वहाँ पे काफ़ी अधिक साउंड प्रोड्यूस होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क बाय बैंगिंग अ हेड और निडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर। आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनमें एक हेड होता है जिसे स्पेशली निडल भी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर क्या होता है, एक रिबन होती है, उस रिबन के जस्ट पहले लगाया जाता है और उस रिबन के बाद एक पेपर होता है। पर्टिकुलर उस हेड की हेल्प से जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो रिबन से में वो पर्टिकुलर हेड टच होगा और टच होने के बाद सीधे क्या होता है वो रिबन आपके पेज पे टच होती है, जिस कारण से उस पर्टिकुलर हेड या निडल पे जो भी सिंबल, जो भी अल्फ़ाबेट दिया होगा वो पेपर पर डिस्प्ले हो जाता है। द इंक रिबन इज प्रेजेंट अगेंस्ट द पेपर। जो हमारे पास इंक रिबन होती है, जो स्पेशली ब्लैक या आपके ब्लू कलर में जो भी रिबन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारे पेपर के जस्ट पहले लगाई जाती है और उसी रिबन की हेल्प से ही जो भी हमारे पास सिंबल होते हैं, जो भी करेक्टर है, कोई भी डॉट है, कोई भी लाइन है, वो क्या होती है पेपर पे बन जाती है। कि जैसे सिंपली हेड क्या हुआ, हेड ने स्ट्राइक किया आपके रिबन पे, रिबन से टच होता हुआ पर्टिकुलर क्या होगा वो पेपर पर टच होगा और वही कोई लाइन, सिंबल जो भी होगा जो पर्टिकुलर हेड पे बना हुआ है वो क्या हो जाएगा पेपर पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो डिफरेंट उसमें पिंस का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग तरह की पिंस होती हैं और उन्हीं पिंस की हेल्प से ही क्या होता है जो भी हमारा डेटा होता है, इमेज होती है, वो पर्टिकुलर पेपर पे बन जाती है।
यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। वेरी लो कंज्यूमिंग कॉस्ट, अगर इसमें क्या होता है आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है, कि इनसे अगर हम प्रिंटिंग ले रहे हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में हम ईजिली प्रिंट अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। वेरी नॉइसी, ये क्या होते हैं, काफ़ी अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कि इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी अधिक साउंड प्रोड्यूस होगा। यूजफुल फॉर बल्कि प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, अगर हम कम कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं कि हमें काफ़ी सारा कंटेंट प्रिंट करवाना है लेकिन कॉस्ट हम चाहते हैं काफ़ी कम हो, तो उसके लिए हम इम्पैक्ट प्रिंटर यूज कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर स्पेशली आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट करेक्टर प्रिंटर, सेकेंड लाइन प्रिंटर। फर्स्ट है आपका करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, इट इज़ अ इम्पैक्ट प्रिंटर, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप है। आपको जो करेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग करते हैं, कि अगर इसमें हम कोई भी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो एट अ टाइम क्या करेंगे, ये एक करेक्टर प्रिंट करेंगे। इसलिए इन्हें करेक्टर प्रिंटर ही कहा जाता है, क्योंकि ये एट अ टाइम करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग ही करेंगे, एक बार में केवल एक करेक्टर प्रिंट करेंगे। सेकेंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही क्या होगा, ये सेकेंड करेक्टर प्रिंट करेंगे, मीन्स एक सर्कल में सिंपली एक करेक्टर। इस तरह से जो आपके करेक्टर प्रिंटिंग जो आपके करेक्टर प्रिंटर होते हैं इनमें स्पीड का इशू होता है, कि इनकी स्पीड क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। कि अगर हमें किसी भी पेज पे 10 करेक्टर प्रिंट करने हैं तो पर्टिकुलर क्या होगा, उस पर 10 करेक्टर को प्रिंट करने के लिए जो हमारा प्रिंटर होगा वो 10 सर्कल मूव करेगा, एक सर्कल में एक करेक्टर, सेकेंड में दूसरा करेक्टर, ऐसे करते हुए क्या होंगे, जब पर्टिकुलर प्रिंटर 10 राउंड करेगा तब हमारे पास 10 करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, जिस कारण से इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। और यही क्या होते हैं, करेक्टर प्रिंटर की एक प्रॉब्लम है, जिस कारण से इनका यूज किसी स्पेशल केस में ही किया जाता है। आपके जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं वो स्पेशली ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिबन हम यूज करते हैं वो ब्लैक एंड वाइट आपकी ब्लैक रिबन ही होती है, उसमें ब्लैक इंक ही यूज की जाती है, इसलिए ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करने के लिए करेक्टर प्रिंटर का यूज किया जाता है। करेक्टर प्रिंटर स्पेशली इनकी दो कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिन्हें डीएमपी भी कहा जाता है, सेकेंड है डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो दो प्रिंटर हैं वो करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर है। जो प्रिंटर है फॉर्मेट में किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट, इमेज, लाइन, सिंबल, इन्हें डॉट के फॉर्मेट में प्रिंट करता है। और ये डॉट क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इस प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इन्हें इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटिंग भी, जो इनसे हम प्रिंटिंग हमें मिलती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, जो भी कंटेंट हम प्रिंट करते हैं उस प्रिंटिंग को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग जो हो रही है वो डॉट से मिलकर बन रही है, इसलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक बहुत ही पतली सी पिन या कि फिर नंबर ऑफ वायर्स होती हैं, जो एक हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज की गई होती हैं। एक वर्टिकली क्या होता है, हमारे पास कॉलम होता है, उस कॉलम में नंबर ऑफ वायर्स या नंबर ऑफ पिन्स एक फिक्स फॉर्मेट में अरेंज कर दी जाती हैं। उन पिन की हेल्प से ही जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो पेज पर प्रिंट होता है। जब भी पर्टिकुलर क्या होता है कि जो ये हेड होता है जहाँ पर ये नंबर ऑफ पिन्स अरेंज की गई हैं, वो रिबन को टच करता हुआ जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो उन निडल्स की हेल्प से ही पर्टिकुलर जो इंक होंगी वो क्या हो जाएंगी, पेपर पे आ जाएंगी। और वो जो इमेजेस बनती है वो नंबर ऑफ डॉट से मिलकर बनती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो इमेज मिलेगी वो इमेज कहलाती है आपकी डॉट मैट्रिक्स इमेज। क्यों, क्योंकि जो इमेज मिल रही है वो क्या हो रही है, नंबर ऑफ डॉट से मिलकर बनी हुई है, और ये जो डॉट है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटिंग हेड के कुछ डायग्राम सबसे टॉप में दिए गए हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है कि एक आपका है 9 पिन प्रिंट हेड। सिंपली एक हेड पे क्या है, आपकी एक वर्टिकली आपकी 9 पिन अरेंज की गई है एक बिल्कुल सीक्वेंस में। सेकेंड है ऑल डॉट्स इन अ मैट्रिक्स। ऐसे ही क्या कर दिया गया है, पर्टिकुलर अगर हम नंबर ऑफ पिन्स को इकट्ठा कर लिए, एक हेड पे हमने अगर नंबर ऑफ पिन्स कई सारे कॉलम में हमने अरेंज कर दिए हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स बना रही है। और जैसे ही पर्टिकुलर हम उस हेड को किसी भी रिबन के साथ पेपर पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो भी अल्फ़ाबेट प्रिंट करना होगा, जो भी सिंबल प्रिंट करना होगा, वो उस डॉट के फॉर्मेट में प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके कैरेक्टर होंगे, जो भी सिंबल होंगे, कोई भी लाइन है, वो सभी क्या होती हैं, डॉट से मिलकर बनती हैं।
उनमें डॉट का एक पैटर्न बना होगा। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हम जो प्रिंटिंग हेड यूज करते हैं, वहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ पिंस एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज होती हैं, वो एक स्पेसिफिक साइज़ में अरेंज होती हैं। इनकी साइज़ आपकी जो पर्टिकुलर होती है, प्रिंट का जो कंटेंट यहाँ पे होता है वो होता है 5/7, या तो वो 5/7 के फॉर्मेट में अरेंज होगी, या कि फिर आपकी 7/9, या कि फिर 9/7 या 9/9। मतलब पर्टिकुलर रो और कॉलम में आपकी इतनी नंबर ऑफ पिंस हो सकती है। सिंपली अगर हम 9/9 की बात करें तो हमारे पास 9 रो होंगे और 9 कॉलम होंगे, जहाँ पे हर रो में क्या होंगी, हमारे पास 9 पिंस बनी हुई होंगी। इन्हीं की हेल्प से क्या होगा कि जो भी डेटा होगा वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। पर्टिकुलर जो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होगा, जब भी क्या होता है कि इसमें आपका जो प्रिंटिंग है, जहाँ पे नंबर ऑफ इंक आपकी पिंस अरेंज की हुई हैं, एक मैट्रिक्स में अरेंज की गई हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में स्पेशली क्या होता है कि जहाँ पे जो भी हमारे पास प्रिंटिंग हेड होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ पिंस एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज की गई हैं, ये मूवेबल होती है, अप एंड डाउन ये मूव करती हैं। तो जिस भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कमांड दी जाती है, तो पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के फॉर्मेट में प्रिंट क्या होंगी, आपकी बाहर आएंगी, बाकी प्रिंट क्या हो जाएंगी, अंदर चली जाएंगी। और जैसे ही वो पिन आपके इंक रिबन से टच करेंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा और स्ट्राइक होगा, तो पर्टिकुलर उसी डॉट के फॉर्मेट में जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, आपके पेपर पे स्ट्राइक करता हुआ पड़ेगा और इस पेपर पे वो इमेज आ जाएगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कुछ एडवांटेज होते हैं। लो प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है कि अगर हमें इनमें प्रिंटिंग करवानी है तो पर पेज यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। वाइडली यूज, आपके जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो काफ़ी अधिक यूज होते हैं कुछ स्पेसिफिक जगहों पे, जैसे आपका हो गया रेलवे, बैंकिंग। यहाँ पे आज के टाइम पे भी आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होते हैं, जहाँ पे हमारा जो कंटेंट होता है वो डॉटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही दिखाई देता है। रिलायबल, ये क्या होते हैं, काफ़ी रिलायबल हैं, काफ़ी टिकाऊ हैं, इनको यूज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अदर लैंग्वेज करेक्टर कैन बी प्रिंटेड, अगर इसमें हम इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई अदर लैंग्वेज के करेक्टर भी प्रिंट करना चाहें तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर क्या हो रहे हैं, आपके पॉइंट से मिलकर, डॉट से मिलकर बन रहे हैं। और जिस भी डॉट के आपके यहाँ पे जिस भी सिंबल्स के लिए यहाँ पे कमांड दी जाएगी, आपके पिन्स क्या होंगे उसी सिंबल्स में ऑटोमेटिक से कन्वर्ट हो जाएंगी। डिसएडवांटेज, नॉइसी, ये क्या होते हैं, काफ़ी अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे करेक्टर प्रिंटर है, मतलब एक राउंड में क्या करेंगे, एक टाइम पे एक करेक्टर प्रिंट करेंगे। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ क्या होता है, इनसे हम कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकते, ये केवल आपके ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करने के लिए ही यूज होते हैं। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक छोटा सा डायग्राम भी दिया गया है, प्लस आपके जो मैट्रिक्स होती हैं प्रिंटिंग हेड में, जो मैट्रिक्स दी हुई होती है, नंबर ऑफ जो पिन्स होती हैं कि वो कैसे अरेंज होती हैं, किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है तो कैसे उस स्पेसिफिक पॉइंट की पिन क्या होती है आपकी मूव करेंगी, बाकी पिन क्या हो जाती हैं आपकी हाइड हो जाती हैं। वो क्या होती है, मूवेबल होती है, अप डाउन मूव कर सकते हैं, जिस कारण से पर्टिकुलर उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग पिन आपकी बाहर आएंगी, बाकी पिन क्या हो जाएंगी आपकी अंदर चली जाएंगी। और आपके जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग हो के जो भी आपको इमेज मिलेगी वो सभी इमेज क्या होंगे, सभी अल्फ़ाबेट क्या होंगे वहाँ पे आपके डॉट से मिलकर ही बने हुए होंगे। सेकेंड है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी एक आपका स्पेशल टाइप का करेक्टर प्रिंटर है, जो क्या करता है, करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंटिंग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर का नाम यहाँ पे डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इस प्रिंटर का जो इंटरनल जो आपका मैकेनिज्म होता है वो डेजी फ्लावर की तरह ही होता है कि सिंपल इसमें क्या होता है, छोटा सा सर्कल होता है, जैसे डेजी व्हील आपका एक जो फ्लावर होता है उसमें नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ हेड्स होते हैं जो एक राउंडेड सरफेस पे अरेंज किए गए होते हैं, जिस कारण से इसका नाम दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर भी करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंटिंग करता है। स्पेशली आपका जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो कहा जाए तो एक आपके टाइपराइटर की तरह ही होता है, जिसमें एक प्रिंटिंग हेड होता है, उस हेड पे क्या होते हैं, जो भी आपके सिंबल अल्फ़ाबेट करेक्टर्स होते हैं वो अपोजिट फॉर्मेट में, मतलब उसके बैक के फॉर्मेट में उभरे हुए से होते हैं। और जैसे ही वो हेड पर्टिकुलर क्या करेगा, रिबन से होता हुआ पेज पे स्ट्राइक करेगा तो उस हेड पे जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी करेक्टर, जो भी सिंबल दिया गया है वो पेज पर प्रिंट हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर जो होते हैं वो स्पेशली आपके ऑफिस में यूज होते हैं, ऑफिस में यूज होने वाले प्रिंटर हैं। और ये भी क्या करते हैं, इनकी प्रिंटिंग स्पीड थोड़ा सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा होती है, लेकिन तो भी क्या होता है, ये भी क्या कर रहे हैं, आपके करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंटिंग ही करते हैं।
डेजी व्हील प्रिंटर में सिंपली आपकी ऐसी एक व्हील होती है, इस व्हील्स पे आपके नंबर ऑफ हेड होते हैं। इन हेड्स पे क्या होते हैं, जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, सिंबल्स होते हैं, वो उभरे हुए से बने हुए होते हैं। और ये व्हील ही क्या होती है, आपकी रोटेट होती है, और जिस भी अल्फ़ाबेट के लिए कमांड पास की गई है, जिस भी सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए कमांड पास की गई है, पर्टिकुलर हेड अपनी पोजीशन से मूव करेगा और वो रिबन से होता हुआ पेपर पे स्ट्राइक करेगा। और जैसे स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक होने से आपके हेड पे जो भी अल्फ़ाबेट बना हुआ है वो इनके हेल्प से क्या हो जाएगा, पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। आपके डेजी व्हील के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ साथ साथ कुछ क्या होते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। एडवांटेज इसमें इसका पहला है, इसमें लो मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस क्या होता है, काफ़ी लो होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो आप इजीली इसे मेंटेन करवा सकते हैं। लो कॉस्ट, कम कॉस्टली होता है। इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है, इसकी काफ़ी अधिक कम होती है। कैन क्रिएट कार्बन कॉपी, आपके जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो आपकी इनकी हेल्प से आप सिंपली कार्बन कॉपी भी प्रिंट करवा सकते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो डॉट मैट्रिक्स के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ क्या होते हैं, उसके कंपेरिजन में रिलायबल भी होते हैं। और इनकी प्रिंटिंग स्पीड जो है वो थोड़ा सा आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेरिजन में इक्वली होती है। ड्रॉबैक देख लेते हैं यहाँ पे कि ये भी क्या हो रहा है, काफ़ी अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंटिंग कर रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटिंग की कैटेगरी में आ रहा है, जिस कारण से क्या होता है, काफ़ी अधिक साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपेंसिव भी काफ़ी होते हैं। इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेरिजन में बढ़ जाती है। और इनकी प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। साथ ही साथ ये इनके क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। आपके जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं इनकी हेल्प से हम केवल सिंबल और अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें ही डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, कोई स्पेसिफिक ग्राफिक्स डिजाइन करना है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है, काफ़ी अधिक लो होती है। आपके यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे सिंपली क्या है, एक आपका डायग्राम दिया गया है जिससे हमें डेजी व्हील के मैकेनिज्म का पता चलेगा कि इसमें सिंपली एक आपकी व्हील बनी हुई है। व्हील से क्या हुए, हमारे नंबर ऑफ हेड अटैच किए हुए हैं, और ये सभी हेड क्या हो रहे हैं, मूवेबल है, मूव हो सकते हैं। और पर्टिकुलर ये हेड क्या हो रहे हैं, एक पेज दिया हुआ होता है, उस पेज के जस्ट ऊपर कार्बन की एक पर्टिकुलर आपकी एक पतली सी रिबन होती है जिसमें आपकी ब्लैक या ब्लू कलर की इंक डली हुई होती है पाउडर फॉर्मेट में। और ये जो आपके हेड होते हैं, जो भी यहाँ पे इस व्हील की चारों तरफ लगाए गए हैं, वो इस रिबन से टच करते हुए पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। और जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, वो करेक्टर आपके पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। और एक व्हील में 96 करेक्टर आपके 96 हेड अटैच होते हैं, जिस कारण से आपके पूरी व्हील्स में क्या हो सकता है, 96 तरह के आपके जो भी अल्फ़ाबेट, सिंबल, डिजिट हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर प्रिंटर के बारे में। करेक्टर प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड होता है डेजी व्हील प्रिंटर, जो क्या करते हैं, करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंटिंग करते हैं। और इनकी हेल्प से हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।